मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का तहे दिल से। दोस्तों, आज के सवाल जवाब यानी 29 जून 2024 के सवाल जवाब जो आज शाम को हुए थे, वो आप सभी के रूबरू करने जा रहा हूँ। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप सभी से बेनती करूँगा कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो व्हाट्सएप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आज जो डेरा ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो सवाल जवाब हुए थे वो कुछ इस प्रकार थे। किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी बीवी 2 साल से ना बोल रही है, ना खाना खा रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखिए, जो भी हिसाब किताब है वह बेटा कर्मों का हिसाब किताब है। जो होता है कर्मों के हिसाब से ही होता है। बेटा, आपको मेरी ये राय है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर को जरूर दिखाओ। दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी, सत्संगी को इतने दुख क्यों आते हैं? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, मालिक जो भी करता है हमारे कर्म खत्म करने के लिए करता है। जब हम बेटा परखों में पड़ जाते हैं, तब हमारे मन में ऐसे ऐसे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। हमने बेटा परखों में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ना है। तीसरा सवाल, फिर किसी ने सवाल किया था मन और आत्मा के बीच में। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, ये अवस्था बहुत परे की अवस्था है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा इसके बारे में, लेकिन ये आपको अंदर जाके पता लगेगा। चौथा सवाल, फिर किसी ने सवाल किया था मुक्ति के बारे में। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया था कि बेटा देखो, हमने जो भी रिश्ता जोड़ना है जीते जी जोड़ना है, मरने के बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला। और मुक्ति हमारी जीते जी है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है बेटा। अगला सवाल, फिर किसी ने ध्यान के बारे में सवाल किया कि बाबा जी, मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, ध्यान बिखर जाता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, ध्यान आपके बस की बात नहीं है। बेटा, ध्यान खुद ब खुद आएगा। बेटा, जैसे हम कोई काम लगातार करते हैं, अभ्यास के साथ करते हैं, हमारा उसमें मन लगने लग जाता है, तो बेटा ऐसे ही हम जब ध्यान लगातार लगाते जाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करते जाएंगे, बेटा अपने आप ध्यान हमारा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस आपने भजन सिमरन को नहीं छोड़ना है और ध्यान एकाग्र करते जाना है। अगला सवाल, फिर किसी ने सत्संगी और गैर सत्संगी के बारे में सवाल किया था। तो हर बार की तरह बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, हमने इन परखों में नहीं पड़ना है, सत्संगी और गैर सत्संगी के। क्योंकि बेटा, हर एक चीज मालिक ने बनाई है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सत्संगी और गैर सत्संगी? हमने बेटा इन भेदभावों में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। सातवां सवाल, अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, अगर हमारा किसी के साथ लगाव हो जाता है, हम उसे अपना समझने लग जाते हैं, तो बाबा जी जब वह हमसे दूर होता है तो हमें बहुत दुख होता है। बाबा जी ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा, ये तो हमारे मन के ऊपर है ना, लगाव तो हम ही पैदा करते हैं ना। जिस चीज के साथ हमें लगाव पैदा करना चाहिए, यानी मालिक के साथ लगाव पैदा करना चाहिए, हम उनके साथ लगाव अपना पैदा करते नहीं हैं। और जिस चीज के साथ हमें लगाव पैदा नहीं करना चाहिए, उन चीजों के साथ हम लगाव पैदा कर रहे हैं। मालिक ने हमें बेटा विवेक की ताकत दी है। और बेटा, आप एक बात जरूर याद रखना, मालिक जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, कभी बुरा नहीं करता है। आठवां सवाल, बाबा जी, मेरे बेटे की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो डॉक्टर अब फिर से कह रहे हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट होगा। बाबा जी आप बताएं कि क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा?
बाबा जी बेटे की चिंता की वजह से मेरा भजन सिमरन भी नहीं हो पा रहा है। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, मैं मानता हूँ कि दुख तो माँ बाप को ही होता है, और साथ में बेटा हमारे ज्यादा सोचने से और परेशान होने से ये समस्या हल तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि एक तो पहले ही परेशान है और हम भी इस परेशानी का हिस्सा बन जाएंगे और दोनों बीमार हो जाएंगे, तो फिर तो बेटा घर में परेशानी ही परेशानी हो जाएगी ना। बेटा हमने मालिक के भाने में रहना है और मालिक जो करेगा अच्छा करेगा। 9वां सवाल, फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सब मेरे को कहते हैं कि तू राधा स्वामी है, पहले राधा स्वामी का मतलब बता। तो बाबा जी मैं राधा स्वामी का मतलब नहीं बता पाता। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, राधा का मतलब है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। और बेटा देखो मैं साथ आपको एक बात और बताता हूँ, परमार्थ और पॉलिटिक्स दोनों ऐसी चीजें हैं जिनमें बहस नहीं हो सकती। परमार्थ और पॉलिटिक्स में बेटा बहस नहीं होनी चाहिए, हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी है। जितना मर्जी हम परमार्थ के बारे में समझाते जाएंगे नहीं समझेंगे, इसलिए आप चुप रहें। 10वां सवाल, बाबा जी जिनको नाम नहीं मिला है वो क्या करें? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा वह सेवा करें, शुरुआत तो हमारी सेवा से ही होगी ना। ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। अगला सवाल, फिर किसी ने सवाल किया, वह कोई सवाल अंदर के बारे में किया गया था। तो बाबा जी ने इसका सवाल का जवाब दिया कि बेटा हमने भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। 12वां सवाल, बाबा जी मेरा मन दुनिया से भर चुका है, सब लोग मुझे पागल कहते हैं। ये सवाल एक बीबी ने किया था और ये सवाल प्रोर में भी किया गया था। तो इसका सवाल का जवाब बाबा जी ने बड़ा ही बखूबी दिया था प्रोर में भी। अगर हमें कोई परमार्थ में पागल कहे ना, तो जरूर हमने कह देना है, उनको ठोक बजाकर कहना है कि हम पागल हैं तो मतलब पागल हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के प्यार में पागल हैं। तो हमें सही कौन बोलेगा, क्योंकि दुनिया का काम है अच्छा भी बोलना बुरा भी बोलना। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई परमार्थ के बारे में बोले कि आप पागल हो, तो जरूर आपने ठोक बजाकर कहना है कि हम पागल हैं तो मतलब पागल हैं। तो आज के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे, और भी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हुए थे। कल के सवाल जवाब भी हमने इसी चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिए हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर भी हमने कल के सवाल जवाब पोस्ट कर दिए गए हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जिन्होंने नहीं सुने हैं यहाँ पर से आप सुन सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाते जाना, और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल बाबा जी की सत्संग के वचनों के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।